हेलो एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीट अलॉटमेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में फ़र्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। आप अपना जो रिज़ल्ट है वो एडमिशन ब्रांच की वेबसाइट पर आकर जो आपका CSAS UG वाला पोर्टल है उसी पोर्टल में लॉगिन करके आप अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक कर सकते हो कि यदि आपको कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई। इसके अलावा हम अगर बात करें अब इसके बाद का क्या प्रोसीजर है दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपको मालूम होनी चाहिए वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ। देखिए, आपको पास अब यहाँ पे 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे जिसको मैं रख रहा हूँ। पहली कैटेगरी में उन बच्चों की रख रहा हूँ जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। तो ये वाले बच्चे जो हैं ये डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और आप अगर चाहो तो सेकंड राउंड से पहले अपने प्रेफरेंस में चेंजेस कर सकते हो। उसकी डेट्स क्या हैं जी, उसकी डेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने शेड्यूल अवेलेबल है। तो ये जो आपका फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट जो कि 1 अगस्त को आया है, उसके बाद जो सेकंड राउंड के लिए आप लोग प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो, वो कर सकते हो 7 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक। ठीक है। दूसरी कैटेगरी वाले बच्चे वो होगी जो जिनको सीट मिल गई है और वो सीट से सेटिस्फाइड भी हैं। तो इन्हें क्या करना है, इन्हें लॉगिन करना है। जो भी आपको सीट मिली है उसे आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने की जो लास्ट टाइमिंग है वो है 4 अगस्त तक शाम 5 बजे तक। आप सीट को एक्सेप्ट करोगे, देन कॉलेज आपकी सीट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करेगा। उसकी डेट 5 अगस्त शाम 5 बजे तक की है और फिर आपको अपने पोर्टल में से ही पेमेंट कर देनी है जिसकी डेट 6 अगस्त शाम 5 बजे तक की है। इसके अलावा आप पेमेंट कर दोगे, चूँकि हम यहाँ पर सेटिस्फाइड वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। पेमेंट करने के बाद आपके पोर्टल में ही फ्रीज़ का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस बटन को आप प्रेस कर लोगे और आपकी सीट फ्रीज़ हो जाएगी और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जिनको सीट अलॉटमेंट तो हुआ है बट अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है वो लोग। तो उन सभी बच्चों को भी सीट एक्सेप्ट करनी है। वहाँ से कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, देन अप्रूवल मिलेगा आपको, देन आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपको अपने पोर्टल से अपग्रेड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। और जो ऐसे बच्चे हैं जो अपनी सीट को अपग्रेड कर रहे हैं, वो सीट अपग्रेड होने के बाद सेकंड राउंड से पहले अपने प्रेफरेंस में चेंजेस कर सकते हैं 7 अगस्त से लेकर 8 अगस्त शाम 5 बजे तक। जो बच्चे सीट अपग्रेड करेंगे, मान लेते हैं आपको 12वें नंबर का प्रेफरेंस मिला है, तो जब अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा वो आपको 1 से लेकर 11 तक जो भी आपने प्रेफरेंस दिए होंगे, कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन, इनमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। याद रखिए ये ऑप्शनल है, अगर चाहो तो कर सकते हो। अगर इसको नहीं भी करोगे तो भी सेकंड राउंड में प्रोबेबिलिटी बनेगी कि आपको हायर प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हो जाए या फिर सेम कॉलेज ही अलॉट हो। लेकिन याद रखिएगा, जिन भी बच्चों को अपग्रेड करना है वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें फ़र्स्ट राउंड में एडमिशन लेना ही होगा, फ़ीस भी भरनी होगी, उसके बाद ही वो अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने फ़र्स्ट राउंड में कोई एक्टिविटी ही नहीं करी, आप ये सोचकर बैठे हो डायरेक्टली मैं सेकंड राउंड में चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली सेकंड राउंड में सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे जाएंगे जिनको फ़र्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जिनको सीट अलॉट नहीं हुई, प्लीज़ आप सेकंड राउंड का वेट कर लीजिए।